Good morning, viewers. Today we are at episode 53. कभी कभी तवी के किनारे बैठकर लगता है कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। आज तवी टेल्स पे हम मिल रहे हैं एक ऐसे सोल्जर से जिन्होंने एक्सेलेंस को रूटीन और डिसिप्लिन को डेस्टिनी बनाया। आज हमारे इस्टीम्ड गेस्ट हैं मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा, AVSM. He was commissioned in 1981, recipient of Sword of Honor, Gold Medal, Best in Marching, Shooting and Physical Fitness. NDA में एक ऐसे कैडेट जिन्होंने इतने बेंचमार्क बनाए जो काफी लोगों के लिए प्रेरणा रहे। From commanding the legendary Pune House to leading 180 Armored Brigade on the Western Front to commanding an infantry division tasked for strikes into enemy's territory, ये सिर्फ पोस्टिंग नहीं, चैप्टर्स ऑफ करेज थे। कॉम्बैट एक्सपीरियंस इन जम्मू एंड कश्मीर, UN पीस कीपिंग इन अंगोला, और फिर वो चैप्टर जो इंस्पायर करते हैं हर जनरेशन को, ले टू चंडीगढ़ साइकिलिंग, 5 हाईएस्ट माउंटेन पासेस, एंड एट age of 58 becoming the first serving Indian Army officer to complete Ironman Austria. A soldier, a leader, an endurance athlete, a motivational voice. Today, we are honored that Sir has consented to give his valuable time to us. And Sir, you are most welcome to Tavi Tale, episode 53. Thank you so much. Thank you so much for having me here. I think we're going to have an interesting talk. Sure, sir. मेजर जनरल विक्रम देव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डोगरों के अपने प्लेटफॉर्म, जम्मू के अपने प्लेटफॉर्म तवी टेल्स पे सर। वी आर रियली ऑनर्ड। और ये सर हमारा इस वर्ष का रिपब्लिक डे स्पेशल एपिसोड है, एंड नो अदर गेस्ट कुड हैव बीन द चॉइस अदर देन यू। तो थैंक यू सो मच सर फॉर ग्रेसिंग आवर प्लेटफॉर्म। सर, हम स्टार्ट करेंगे आपकी लाइफ जर्नी की। आज हमने सेलिब्रेशन करनी है, आपके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो सर, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और गोल्ड मेडल जीतना सर एक रेयर अचीवमेंट है। सर, उस यंग कैडेट फेज में आपका माइंडसेट क्या था, कंपटीशन या सेल्फ मास्टरी? मैं कहूँगा कि दोनों का एक मिक्स था, क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होता तो सेल्फ मास्टरी का मीनिंग उस एज के ऊपर थोड़ा कम हो जाता है। ये जो सवाल आता है सेल्फ मास्टरी एंड ऑल, जैसे आप एज में बड़े होते हैं उस समय समझ आता है कि माय कंपटीशन इज मी माई सेल्फ। मगर जब आप कैडेट हो उस समय कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बहुत अच्छा कंपटीशन था हमारे एकेडमी में जब हम थे। सो आई थिंक इट वाज अ मिक्स ऑफ बोथ, कि आगे रहना है कंपटीशन में, एंड उसी प्रोसेस में आपकी खुद भी मास्टरी बनती रहती है, बिकॉज अनलेस यू आर गुड देयर इज नो वे यू कैन स्टे अहेड। सो आई वुड से मिक्स ऑफ बोथ। Right, sir. Sir, you excelled in everything. अगर हम मार्चिंग देखते हैं, शूटिंग देखते हैं, सर, फिटनेस, क्या ये जो एक्सेलेंस है ये ट्रेनिंग की वजह से रहती है या सिर्फ सर कुछ लोग नेचुरली वायर्ड होते हैं? मैं कहूँगा कुछ एक आई वुड से जेनेटिक भी होता है, आपके पास वो पोटेंशियल होना चाहिए, बट वो पोटेंशियल होना काफ़ी नहीं है। मेरी फैमिली में जो जेनेटिक्स हैं वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल में सेम होंगी, बट एवरीबडी हैज नॉट गॉन ऑन टू डू आयरन मैन और डन वेस्टर्न मार्चिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। सो वाइल्स पोटेंशियल आपके पास अगर है तो उसको तराशने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और वो ट्रेनिंग जब तक आप जी जान लगा के नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। So I keep saying that whilst you may be very blessed in terms of your genetics, in your environment, your everything, your situation, but that hard work, that burning of midnight oil, that perseverance, that's very essential. So जब तक आप वो नहीं करोगे तो I don't think you आगे होगा। लेकिन सर कभी कभी आपको ये लगता है जैसे कि काफी लोग रेस्ट कर रहे हों, आप अर्ली मॉर्निंग भागते हैं, बिकॉज ये बिना ट्रेनिंग के इट्स नॉट पॉसिबल। और जब Absolutely. तक आप अपनी खुद की लिमिट्स आप टेस्ट नहीं कर लेते तब तक पॉसिबल नहीं है। तो सर कभी कभी आपको नहीं लगता था कि आई शुड ऑल्सो लाई डाउन एंड
स्टार्ट वॉचिंग टीवी, नेटफ्लिक्स आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, व्हाई शुड आई स्टार्ट रनिंग इन द मॉर्निंग? तो ट्रेनिंग तो एक पार्ट है, जेनेटिक्स एक पार्ट है, बट एक अपनी सेल्फ विल भी सर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो थर्ड फैक्टर सर आप कैसे पुश करते हैं सर अपने आप को, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सो मैं दो चीज की अभी बात करूंगा। आपने पहले बात की थी कैडेट डेज की। सो कैडेट डेज में कोई चॉइस नहीं होती आपके पास। आपको ये नहीं है कि आप नेटफ्लिक्स देख लो या आप रिलैक्स कर लो। आपकी रूटीन है, और उस रूटीन में जब आप उठते हो जल्दी, अभी आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप अपनी जी जान लगाकर ट्रेनिंग करते हो, या आप केवल टाइम पास करने के लिए बड़ा माइल्ड सी ट्रेनिंग करते हो आप। उसमें फर्क पड़ जाता है आप कितनी ट्रेनिंग से बेनिफिट लेते हो। बट अगर आप अभी की बात करते हो, जैसे मैंने आयरन मैन किया, उसमें मेरे ऊपर कोई रूटीन नहीं थी, किसी का दबाव नहीं था, मेरे को कोई टाइमिंग नहीं रखना था। तो जो भी मैंने किया, मैंने अपने लिए अपनी समझ के साथ ही किया। उस समय जो ड्राइविंग फोर्स था, दैट इज योर मोटिवेशन और योर फोकस टू डू आयरन मैन। मेरे को आयरन मैन करने का एक रीजन था। सो वो रीजन मेरी मोटिवेशन बनी, एंड उस करके फिर देन इट वाज नॉन नेगोशिएबल। आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हो कि मैं आज सोता रहूं, या आज मैं शॉर्टकट ले लूं, या आज मैं नो कट मार जाऊं, क्योंकि आपको पता है ये आपने ही स्टार्ट किया है। और अगर आप ये सब करोगे तो लॉस आप ही का होगा। सो यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ, एंड आई से दैट इसके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। एंड सेल्फ डिसिप्लिन आपको कैसे आएगा? अगर आप इसको सेल्फ लव के साथ इक्वेट करो। इफ यू लव योर सेल्फ और आप आयरन मैन करना चाहते हो, then when you say that it is my dream to do Iron Man and I love myself, then I will do whatever is required to make it happen. सुबह उठना पड़े, रात को जाना पड़े, कितना भागना है, कितना ये करना है, सब कुछ आप करोगे क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हो। दैट इक्वेशन व्हेन यू ड्रॉ, आई थिंक इट हेल्प्स यू गेट मोटिवेटेड। नहीं नहीं, थैंक्स अ लॉट सर। और आपकी इस मोटिवेशन ने और आपके इस जो आपने अपने सेल्फ टारगेट एंड गोल्स रखे थे सर फॉर आयरन मैन, आई थिंक ये हम सब डोगरों के लिए एक बहुत बड़ा प्राइड है सर, बिकॉज वी आर कवरिंग यू टुडे। वी आर, एज आई सेड अर्लियर, वी आर ऑनर्ड। बट आपने सर, यू हैव रियली मेड एवरी डोगरा प्राउड विद योर अचीवमेंट। बिकॉज सर ये छोटी चीज़ नहीं है। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जो सर ने किया उसके लिए आपका माइंड और आपका बॉडी दोनों एक सिंक में होना जरूरी है। तभी जाके आप इस तरीके के एंड्योरेंस को आप अचीव कर सकते हैं, ऐसी एक्टिविटीज को अचीव कर सकते हैं। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आपकी बॉडी कह रही है मैं भाग सकती हूँ और आपका माइंड साथ ना हो। एवरीथिंग नीड टू बी इन सिंक। एंड सर, थैंक्स वंस अगेन फॉर मेकिंग अस प्राउड विद योर अचीवमेंट्स, डॉक्टर इट्स विकास। माय प्लेजर। बट आई जस्ट वांट टू ऐड, आई थिंक जी आपको अपने व्यूअर्स को बताना चाहिए आयरन मैन होता क्या है। मेरे को जी, लगता है कि दे मे बी मेनी पीपल आउट देयर हु डोंट नो। ट्रू सर। सर आई थिंक यू आर द बेस्ट वन टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट, बिकॉज या श्योरली जिसने श्योरली, जिया सो है सर बिकॉज वही बताएं तो बहुत बढ़िया है सर। तो मेरा तो पैशन है अभी। जी। तो आयरन मैन इज द मोस्ट ग्रूलिंग वन डे एंड्योरेंस इवेंट इन द वर्ल्ड। ये एक दिन में करना होता है आपको, और इसमें 3 डिसिप्लिन होते हैं, क्योंकि ये ट्रायथलॉन है। एंड सबसे पहले आपको स्विमिंग करनी है, और स्विमिंग आपको 3.8 किलोमीटर्स की करनी है। यहाँ ओशन में होती है, यहाँ कोई बड़ी सी झील में होती है। वो खत्म करने के बाद आपको साइकिलिंग करनी है 180 किलोमीटर की। एंड उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर दैट इज फुल मैराथन ऑफ 42.2 किलोमीटर्स। और ये तीनों आपको बैक टू बैक 17 आवर्स के अंदर अंदर कंप्लीट करने हैं। अगर आप कर लेते हो तो आपको टाइटल मिलता है आयरन मैन का, और अगर नहीं तो फिर आप दूसरी बार दोबारा ट्राई करो। सो दैट्स अमेजिंग द। सर। इसके साथ साथ एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। आई वाज जस्ट वंडरिंग सर, जैसे आप बता रहे थे कि इट्स सच ए टफ वन, स्विमिंग है और सब चीजें हैं। जब एक जनरल साहब इस लेवल के फिटनेस में हों, तो आई थिंक द कंप्लीट यूनिट्स जो रहेंगी या ब्रिगेड्स रहेंगी या सभी गैरिसन्स रहेंगी, उनके लिए तो सर ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी। एंड आई थिंक सर आपको देख के आई एम नॉट श्योर कितने लोग आयरन मैन की तरफ आकर्षित हुए होंगे, बिकॉज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स एक लीडर जब ये चीज़ें शो करता है, बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो लेट्स सी सर हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू, स्पेशली फ्रॉम जम्मू सर वेयर वी आर कवरिंग यू, यहाँ से कितने लोग मोटिवेट होते हैं इस चीज़ को करने के लिए। एंड सर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ऑल्सो। एंड डॉक्टर नाउ विकास। दैट यू टॉकिंग ऑफ मोटिवेशन, अगर किसी को करना है और जी किसी को एडवाइस चाहिए,
जी, So they are free. They should contact me. They can anytime, and I'll give them whatever advice I can. थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट सर। बहुत बहुत बढ़िया सर। और सर जो डिस्क्रिप्शन दी है आपने आयरन मैन की, मुझे लगता है सुपरमैन, स्पाइडरमैन वगैरह ये छोटे हैं, ये छोटी चीजें हैं। आयरन मैन इज बिगेस्ट। तो सर बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू टेल यू सर कि हमने सर स्पेशली आई स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स अबाउट फिटनेस फ्रॉम ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू, स्कूल्स में सर शुरू किया था। जैसे फिट इंडिया मूवमेंट शुरू की थी हमारे पीएम ने, हमने फिट जम्मू मूवमेंट, जम्मू के स्कूल्स में जाके ऑर्थोपेडिक इश्यूज और बोन हेल्थ को लेके टॉक दी थी सर, मैंने हम्म। स्टार्ट की हुई है। सर उसमें पास्ट के हीरोज की तो हमने बात की है, जनरल जोरावर सिंह और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। तो कंटेम्पररी में सर आई टॉक अबाउट फ्यू डोगरास, जिसमें सर कर्नल रणवीर जम्वाल है, हमारे माउंटेनियर हैं। और सर आपका भी मैंने उसमें इंक्लूड किया हुआ है। उसमें आई हैव 3 स्लाइड्स अबाउट यू, अच्छा। जो मैं बच्चों को स्कूल्स में जाके बताता हूँ सर, कि इंटरेस्टिंग। हमारे जो प्रेजेंट जो डोगराज, और वहां से फिर मैं बताता हूँ कि बोन्स और जॉइंट्स की हेल्थ क्यों जरूरी है। क्योंकि ये हमारे पास्ट और प्रेजेंट के जो जो डोगराज हैं, जो हमारे आज के भी लोग हैं और पिछले भी हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे, अगर जनरल जोरावर सिंह ने जाके उस समय में जाके तिब्बत तक पहुंचे हैं ऑन हॉर्स और लड़ते हुए गए हैं, तो फिजिकल करेक्ट। स्ट्रेंथ थी, बोन्स और जॉइंट स्ट्रांग थे। तो आज अगर मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा ट्रायथलॉन कर रहे हैं, आयरन मैन का खिताब है इनके पास, तो ही इज सो फिट। तो वहां से हमें इंस्पिरेशन लेके वी मस्ट बी सीरियस अबाउट आवर हेल्थ ऑफ बोन एंड जॉइंट्स। तो सर I, वो मैं कर रहा था, आई I जस्ट hope it वांटेड। helps. I hope it helps your यस, students and patients. यस सर, इट हेल्प्स Yeah. अ लॉट सर। सर पूना हॉर्स जैसा आइकनिक आर्मर्ड रेजिमेंट को आपने कमांड किया है सर, उसको कमांड करना, सर आपकी लीडरशिप जर्नी का सबसे डिफाइनिंग मोमेंट कौन सा रहा? See, when you say defining moment, I think एक कोई ऐसा individual moment I can't pinpoint that this was the most defining because throughout my career, and I would feel in everybody's career at the army, there are challenges at every stage, at every rank, in every posting, in every situation. क्योंकि आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप कहीं एक सेम काम नहीं करते हो, सेम जगह पे भी नहीं करते हो, और सेम सिचुएशन में भी नहीं करते हो, तो रोज आपका बहुत डायनेमिक होता है। सो आई थिंक ऑल सिचुएशंस आर वेरी वेरी चैलेंजिंग, बट आउट ऑफ देम इफ यू वर टू आस्क मी वन वेयर आई वुड फील मोस्ट सेटिस्फाइड, दैट इज कमांड ऑफ अ यूनिट एज अ कर्नल. Although I commanded a division, a brigade, but commanding a unit इज द अल्टीमेट, क्योंकि ये आप वो लास्ट स्टेज है जब आपका डायरेक्ट कांटेक्ट आपके मेन और ट्रूप्स के साथ होता है। उसके बाद आप उनको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करते हो। जब आप ट्रूप्स को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हो तो आपका उनके साथ जो मेल मिलाप होता है, उनके साथ आप ट्रेनिंग करते हो, बॉन हॉमी स्पिरिटिक कोर जो बनती है, वो एक डिफरेंट लेवल की बनती है। उसके बाद सीनियर रैंक्स में आप उनको कमांड करते हो, उनके साथ आपका कोई बॉन होमी नहीं बनती, क्योंकि आप उनकी कमांड उनके सीओस के थ्रू करते हो। सो आई थिंक द सीओस कमांड would be the most defining command or moment in my life. Right, sir. नाइस सर। And I think, sir, that would be the quite a defining one in terms of, as you said, man management and Yes. those, one-on-one with the teams, because हर level के officers would be there, because as you grow, सर आपने जैसे बताया कि कर्नल्स या ब्रिगेडियर्स के साथ ही आपकी डिस्कशन मेजरली रही होगी। तो यू आर क्वाइट राइट सर, एंड आई थिंक विच आई नो फ्रॉम द पीपल आई नो that this is a dream of every person who joins army to command his own unit। तो सर Correct. वो आपने बहुत अच्छे तरीके से सर उसको बताया। सर वेस्टर्न फ्रंट पर 180 आर्मर्ड ब्रिगेड का कमांड डिसीजन मेकिंग के और साथ में अंडर प्रेशर के बारे में आपको सर उसने क्या सिखाया? सी, फौज में क्या होता है, दो टाइप के फॉर्मेशंस होते हैं, या ब्रिगेड्स या डिविजन्स, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं डिफेंसिव, एक होते हैं ऑफेंसिव। सो जैसे 180 आर्मर्ड ब्रिगेड, एज अ ब्रिगेडियर जो मैंने कमांड की, हमारा रोल था डिफेंसिव। हमको बॉर्डर को गार्ड करना था, एंड द एक्सटेंट ऑफ एन आर्मर्ड ब्रिगेड इज ऑलमोस्ट, ये 180 आर्मर्ड ब्रिगेड जो है ये डेजर्ट में थी।
राइट। बीकानेर के इलाके में ऑलमोस्ट 190 किलोमीटर का फ्रंटेज आपको डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ जो है उसको काट करना था। तो इसमें जो चैलेंजेस होते हैं ये है कि ट्रुप्स कम होते हैं, टैंक्स कम होते हैं, और एरिया बहुत ज्यादा है। सो टू आइडेंटिफाई कहां से दुश्मन आ सकता है, और आने के लिए डेजर्ट में आपको पता है कहीं से भी आ सकता है, तो उसको कैसे टैकल करना है। यू हैव टू कीप योर ट्रुप्स कॉन्सेंट्रेटेड एंड बी एबल टू मूव टू द पॉइंट ऑफ डिसीजन, राइट। क्योंकि आप सब जगह तो हो नहीं सकते हो 190 किलोमीटर में। सो दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस आर देयर इन अ डिफेंसिव फॉर्मेशन। और जबकि ऑफेंसिव फॉर्मेशन जो होती है, जैसे मैंने डिवीजन कमांड की, उसमें हमारा रोल था टू गो इनटू एनिमी टेरिटरी एंड स्ट्राइक। सो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। उसमें आप चूज करते हो आपने कहां जाना है। यहां पे आप वेट कर रहे हो कि दुश्मन कहां आएगा। So challenges are totally different in these. So this is the dynamics of a defensive command, which I had in 180 Armored Brigade. मेरे पास 4 रेजिमेंट थी, 3 टैंकों की रेजिमेंट थी, और एक रेकियन सपोर्ट बोलते हैं, जिसमें ये एपीसी होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, इस प्रकार से रडार्स होते हैं। सो दिस वाज द चैलेंज दैट वी हैड टू फेस। एंड सर दैट टू इन डेजर्ट, और आप इतना मुश्किल है सर उन एरियाज में काम करना। एंड हैट्स ऑफ टू आर इंडियन आर्मी, जो किसी भी समय किसी भी हालात में, क्योंकि आज की डेट में सर हमें जो प्रॉब्लम होती है वी जनरली लुक फॉरवर्ड टू आर्मी। फ्लड से लेके जैसे हमें 7 मई का सर वी नो कि पाकिस्तान के एक हमारे साथ जो स्कर्मिश रही है, सो एट दैट पॉइंट इन टाइम कंप्लीट आर्मी जिसने हमें सपोर्ट किया, हमें बचाया। एंड नाउ वी आर टॉकिंग टुडे। और सर इंसिडेंटली जिस टाइम पे पाकिस्तान के ड्रोन अटैक हो रहे थे, मैं और डॉक्टर विकास उस टाइम पे भी पॉडकास्ट कर रहे थे, एंड अच्छा। वी वर कवरिंग वन वेरी वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर। और उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा देर चलेगी नहीं, बिकॉज पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमें इतनी देर तक बर्दाश्त कर पाए, बिकॉज दे डोंट हैव इवन देयर आर्मी डोंट हैव दैट मच स्ट्रेंथ एंड मोटिवेशन। सो थैंक्स वंस अगेन फ्रॉम ऑल ऑफ अस टू यू एंड टू द इंडियन आर्मी। और मैं इसके साथ ही सर आई वाज डिस्कसिंग समवन यस्टरडे कि सर मैं द्रास में गया, एंड द्रास में एक आर्मी की यूनिट मिली सर। एंड आई टोल्ड देम कि बहुत ठंड है, बिकॉज वी वर लॉन्चिंग आर 4G देयर। तो उस टाइम पे -20 के करीब था। तो आई सेड कि हमें तो बड़ी ठंडी लग रही है, और आप लोग तो कस्टमाइज क्वाइट एक्लेमेटाइज हो चुके होंगे यहाँ पे। कहता साहब आपको तो अभी आप आए हो 2 दिन पहले, हम भी 7 से 8 दिन पहले राजस्थान से मूव किए हैं। सो -20 फ्रॉम +30 +40, this Indian army only can do it, sir. So salute from Tavi Tales and from both of us to you and Indian Army. Dr. थैंक यू। Vikas. थैंक यू। Sir, as a Major General, you commanded an infantry division tasked with offensive strikes. Sir, how does strategic thinking change when responsibility is at that scale? So, strategic thinking is to do with how you want to utilize the troops which are available to you. Now, strategy normally happens at the army and the national level. And when you are now looking at below, say, army level, it comes into operational art. दैट जो हमने प्लान बनाई है एज अ कंट्री, उसको हमने एग्जीक्यूट कैसे करना है। सो एग्जीक्यूशन स्टेज कम्स एट कोर लेवल, डिव लेवल, ब्रिगेड लेवल, एंड डाउन राइट अप टू द लास्ट सोल्जर। सो दीज आर द वे द मैकेनिक्स फंक्शन। नाउ लाइक आई वाज एक्सप्लेनिंग अर्लियर, व्हेन यू आर डूइंग एन ऑफेंसिव ऑपरेशन, अभी आपको डिसाइड करना है कहां आपने जाना है। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है ऑफेंसिव ऑपरेशंस में इज सरप्राइज। अगर दुश्मन को यह नहीं पता आप कहां आ रहे हो, तो आपके जीत के चांसेस कई गुना ज्यादा हो जाते हैं। अगर उसको पता चल गया भाई आपने यहां आना है, तो फिर वो आपके लिए वेट कर रहा है तैयारी करके। सो सरप्राइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर ऑपरेशन, एंड देयरफॉर प्लान्स हैव टू बी केप्ट सीक्रेट। यू हैव टू डू नीड टू नो बेसिस, जिसको बताना है उतना ही बताओ, ज्यादा बातचीत नहीं करनी, ट्रुप्स को इंगेज रखो, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, अभी अटैक करने के से पहले आपने ट्रेनिंग की हुई है, सबको पता है हमने जाना है, हमने अभी ऑपरेशन करना है, तो माइंड स्टार्ट्स वॉन्डरिंग एंड स्टार्ट्स थिंकिंग क्या होगा, लड़ाई लगेगी, गोली लग जाएगी, चोट लगेगी, सो मेनी थॉट्स कम टू योर माइंड। यू आर स्कैर्ड। अगर कोई कहता है कि वी आर नॉट स्कैर्ड, दे आर लाइंग। एवरीबडी इज स्कैर्ड, बट यू आर ट्रेन टू कंट्रोल योर फियर।
And whilst you are scared, it makes you cautious. That's good. A little bit of scared. You can't be, rash. So you're cautious, but you control your fear. And all these thoughts are going in your mind. So you have to keep your troops occupied, keep them distracted, keep the training on, keep giving them motivation. So those are the kind of issues that are there in the thinking when you're looking at launching of an infantry division into battle. Apart from the logistics and uh, the रिपेयर रिकवरी खाना पीना जितना होता है वो तो चलता ही रहता है। मैं केवल ये थोड़ी सी माइंड की बात बता रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है माइंड। एंड लाइक दिस से अ गुड सोल्जर डज नॉट अटैक द एनिमी, यू अटैक द माइंड ऑफ द एनिमी। अगर आपने उसको डरा दिया आप जीत गए। वेरी वेल सर। सर, जम्मू कश्मीर पे आते हैं सर। जम्मू कश्मीर में आपका कॉम्बैट एक्सपीरियंस। सर, एक सोल्जर और एक इंसान, मैं दोनों को इस समय स्प्लिट करके देख रहा हूँ। बिकॉज जम्मू और कश्मीर की जो पोस्टिंग है वो नॉर्मल पोस्टिंग नहीं है, बिकॉज बहुत सारे सर इसमें जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। ये सर एक सोल्जर और एक इंसान दोनों को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है? बिकॉज सर ह्यूमन राइट्स भी यहाँ पे बहुत मेजर है। दैट इज वाई आई हैव टच्ड इंसान हियर। सो व्हेन यू टॉक ऑफ ह्यूमन राइट्स, आई थिंक दैट शुड बी ingrained in us. Human rights is nothing but showing humanity. अगर मैं एक टेररिस्ट हंट पे जा रहा हूँ, लाइक यू हैव डिफरेंट ऑपरेशंस, यू मे बी डूइंग कॉर्डन एंड सर्च, यू मे बी डूइंग सीक एंड डिस्ट्रॉय, फाइनली यू आर लुकिंग टू फाइंड दैट टेररिस्ट हु हैज बीन कॉजिंग न्यूसेंस इन दैट एरिया। बट उसको ढूंढते ढूंढते आप अगर अपना आपा खो जाओ और आप सोचते हो कि जो भी मेरे को मिल जाए मैं उसकी पिटाई कर दूं, उसको गोली मार दूं, उसको अब्यूज कर दूं, तो देन यू आर वायलेटिंग पीपल्स ह्यूमन राइट्स। सो ह्यूमन राइट्स वायलेशन इज नॉट ओनली किलिंग द रॉन्ग पीपल बट इवन मेकिंग देम अनकंफर्टेबल। सो दिस इज अ वेरी डेलिकेट प्रोसेस एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। बिकॉज जब आपके आसपास के लोगों को गोलियां लग रही होती हैं उन्हीं लोगों से, तो फिर उनको कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट देन दैट इज वेयर ट्रेनिंग कम्स इन। सो आई फील दैट एज अ मेच्योर फौजी, एंड मोस्ट ऑफ देम इन मोस्ट कंडीशंस आर पीपल आर वेरी फेयर। आपने देखा होगा टेररिस्ट को भी बड़े यू नो राइट। कई आपने वीडियोस देखे होंगे, उनको सरेंडर कर ही बोल रहे हैं कि आप आ जाओ आपको कुछ नहीं होगा, फिर आता है उसको पानी भी पिलाते हैं ये वो। इट इज डिफिकल्ट बट यू हैव टू डू दैट बिकॉज दीज आर फाइनली योर पीपल। आप ही के भटके हुए लोग हैं, ठीक है, नहीं तो ये दुश्मन होते। अ, अभी इनमें ऑफ कोर्स आप कहोगे बीच में पाकिस्तानी भी होते हैं, अफगानी भी होते हैं, दूसरे देशों से भी मर्सनरीज आ जाते हैं, पैसों के लिए लड़ते हैं आके वहां पे। बट यू कांट डिफरेंशिएट एट दैट मोमेंट, ये अपने हैं उनके हैं। सो यू दैट्स व्हाई काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज यू आर फाइटिंग विद योर हैंड्स टाइड बिहाइंड योर बैक। आप एयरक्राफ्ट नहीं यूज कर सकते, आप हैवी आर्टिलरी नहीं यूज कर सकते, आप गलत बंदे को गोली नहीं मार सकते। तो दीज आर ह्यूमन राइट्स विच यू हैव टू बी केयरफुल। एंड देन प्रोसेस में जब कभी हो जाता है गलती से या कभी कभी एक्सेस भी हो सकता है, बट यू आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द अफसा विच इज देयर, द स्पेशल आर्म फोर्सेस एक्ट which gives you immunity, but that does not mean you misuse it. राइट। So this is where the human rights angle comes. राइट। सर, आप यूएन पीस कीपिंग फोर्स में रहे अंगोला में सर। सर, इस टेनवर में सर आपको ग्लोबल सोल्जरिंग और डिप्लोमेसी के बारे में क्या पर्सपेक्टिव दिया? जिस समय में मैं गया था 1996 में, इंडिया में ज़्यादा हमको एक्सपोजर नहीं था। देयर वॉज इंटरनेट नया नया आया था, केबल टीवी वॉज जस्ट अबाउट देयर। सो आज की जनरेशन में जब हम देखते हैं, या इवन यू एंड मी टुडे, वी हैव एक्सेस टू द वर्ल्ड एंड वी आर वेल अवेयर रियल टाइम यूएसए में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स बट इवन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल योर एनवायरमेंट, कि वहां पे क्या फैसिलिटीज हैं, किस टाइप की टेक्नोलॉजी है, सिविल टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी। बट जेन व्हेन वी वेंट वी वर लाइक फ्रॉम अ ककून। सो इन 1996 आपको भी पता होगा दैट इंडिया वाज नॉट वेयर इट इज टुडे। सो यस। व्हेन आई वेंट टू दिस यूएन मिशन देयर वर पीपल फ्रॉम 35 कंट्रीज। So it was a very, very eye-opening experience because
Suddenly you were exposed to people from the first world, second world, developing countries, the more underprivileged countries, all were there together. And you, most of the time, we were looking around to try and learn, because it was a new exposure for us. So the environment was different, the role was different, the situation and conditions were different. In a United Nations peacekeeping mission, you are working in an environment where war has just stopped and you are unarmed. So you are going into that zone where both sides are heavily armed. They have just stopped fighting, but they can start any moment. And you have to ensure that the fight doesn't start. But in the bargain, if it starts, you don't have any protection. So you are there only at the, like they say, at the good offices of the country, and you're hoping that they will protect you. सो दीज आर द चैलेंजेस आउट देयर। तो हमको तो ब्रीफिंग ऐसे दे रखी थी क्योंकि अंगोला में उस समय पॉवर्टी बहुत थी। सिंस 1975 जब पोर्चुगीज ने उनको इंडिपेंडेंस दी, तब से 95 20 साल तक उनकी करेंसी इतनी ड्रॉप हुई, उनकी इकोनॉमी इतनी गिर गई थी दैट अ डॉक्टर इन द गवर्नमेंट was getting only $8 salary in a month, whereas a maid who would work for the UN was getting $60. So that was the kind of economy out there. And so looting or stealing for your own thing was normal. और हथियार सबके पास थे क्योंकि इतनी लड़ाई हुई थी, वहां पे सबके पास हथियार थे। आप किसी दुकान में जाओ, वैसे हथियार AK-47 पड़ी रहती हैं। सो वी वर टोल्ड, आपको अगर कोई रोकता है सड़क के ऊपर, चुपचाप अपना वॉलेट दे दो। वॉलेट में कम से कम $25 रखना हमेशा, नहीं तो आपको वैसे ही वो फ्रस्ट्रेशन में गोली मार देगा कि इसको रोका भी, कुछ नहीं मिला मेरे को। कार मांगता है, उसको चाबी दे दो, आर्ग्यूमेंट मत करो। सो दिस वाज द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आउट देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, वन मोर थिंग, इन अंगोला एट दैट टाइम देयर वर 10 मिलियन माइंस, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। So there was massive demining operations which had been undertaken because किसी को नहीं पता था ये माइंस कहाँ है, और यू वुड सी एवरी सेकेंड डे somebody was stepping on a mine, किसी की टांग उड़ रही है, कोई गाड़ी उड़ गई है, इस प्रकार से। So it was a very very hostile environment, yet we had countries and we were learning from them. So overall, if I was to be asked, I think it was a very very good experience, good in terms of exposure, good in learning, and good for your overall growth, because you suddenly came onto a global level and understood what was happening in other countries rather than only knowing what was happening within you. And we had Pakistani officers with us, we had Bangladeshi officers with us, and of course, Paki countries. Right, sir. Very nice. So now we will come to some your passion. So to begin with, sir, Leh to Chandigarh, cycling across 17,600 feet passes. सर वो कभी मोमेंट सर आया जब आपने सोचा बस और नहीं, और फिर आप आगे बढ़ते गए सर? क्योंकि कई बार सर दिमाग भी रोकता है सर कि बहुत हो गया, अब रुक जाते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन फिर एक दिमाग जो पैशन से भरा रहता है कहता है नहीं हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या सर आपके लिए वैसा मोमेंट आया फ्रॉम ले टू चंडीगढ़ साइकिलिंग में? रोज रोज आया, रोज रुके, और फिर सांस लेके फिर आगे आगे चलते हैं। सो ये तो नॉर्मल है। ये तो आई थिंक सभी के माइंड में आता है, जब भी अभी कोई भी मुश्किल काम करो तो ऐसी सिचुएशन आती है। तो मेरे तो आया था, बहुत बहुत बार आया था। तो सर उसको ओवरकम कैसे किया? बिकॉज सर कैसे समझाया खुद को कि भाई अब बढ़ना ही बढ़ना है, बिकॉज इट्स माई ओन चैलेंज, जैसे हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था सर। इतना मुश्किल भी नहीं था। व्हेन यू गेट टायर्ड यू फील कि क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों मैं आ गया यहाँ पे। एंड फिर आपने रेस्ट कर लिया, थोड़ी सी सांस आ गई, थोड़ी जान आ गई वापस, फिर कहते हैं यार मैं क्यों रुक क्यों गया हूँ, मेरे को चलना है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी साइनोसीडल काइंड ऑफ कर्व, where sometimes you feel motivated, sometimes you feel demotivated, tired, better, but finally decision तो आप ही ने ली है। एंड आई थिंक व्हेन यू आर एट अ स्टेज इन लाइफ, व्हेन यू टेक अ डिसीजन, थोड़ा सा आपकी सेल्फ ऑब्लिगेशन भी बन जाती है अपने लिए कि मेरे को पूरी करनी है। सर दैट्स सो रियली दैट अमेजिंग, या दैट्स रियली अमेजिंग सर। और हमने सर एक पॉडकास्ट किया था अराउंड 3 महीने पहले विद मिस्टर सुधीर आनंद, इज ए मैराथनर। उन्होंने सिल्क रूट कवर किया एंड 122 किलोमीटर्स,
तो सर तब तक क्या बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है मेरा, और टू सम एक्सटेंट डॉक्टर विकास का, बट ये थोड़ा फिर भी चल फिर लेते हैं, बट मेरा बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन सिस्टम। तो देन ही सेड कि एक बार आपके पास टाइम निकालोगे तो टाइम निकलेगा। सो सर 3 महीने से आई ट्राई टू वॉक, लेट्स से 60 मिनट की वॉक करनी शुरू कर दी, तो इट वॉज वेरी वेरी टफ। बट मेरे को फाइनली लगा कि ये पंगा तो मैंने खुद अपने लिए, मैं बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी लैपटॉप के सामने कंप्यूटर के सामने कर रहा था। बट सर अब 3 महीने के बाद, अब जब तक 60 मिनट चल नहीं लो तब तक नींद नहीं आती। सो आई थिंक सर नाउ आफ्टर 3 months it's योर पॉडकास्ट, आई एम नॉट श्योर सर हाउ मच इम्पैक्ट इज गोइंग टू मेक ऑन मी। श्रोताओं पे तो होगा ही होगा। सो लेट्स सी सर, आई विल सरप्राइज यू विद समथिंग न्यू। तो हर पॉडकास्ट सर हमें कुछ सिखा के जाता है, और आपका पॉडकास्ट तो सर वैसे भी हमारे लिए क्या, ग्लोबली इट्स अ लर्निंग फॉर एवरीवन। सो आई वांट टू टेल योर व्यूअर्स, जैसे आपने बोला ना यस। शुरू में आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी पैदल चलने की, अभी आदत पड़ गई आपको। सो इसका 21 डे रूल होता है एक। अगर आप कोई भी एक्टिविटी 21 डेज के लिए कंजेक्टिव करो, तो फ्रॉम एन एक्टिविटी इट बिकम्स अ हैबिट। राइट। सो जब लोग कहते हैं वी कांट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या जितने भी आपके ये लिसनर्स होंगे या व्यूअर्स होंगे, अगर उसमें आई एम श्योर कई होंगे जो कहते हैं हम सुबह नहीं उठ सकते, या हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, 21 दिन दम लगा के आप करो। आई assure you that 22nd day automatically you'll want to do it. It becomes a habit, जैसे आपकी वॉकिंग हैबिट हो गई, और अभी आप 60 मिनट चलने के बिना आपको चैन नहीं आता। सो इट्स अ गुड थिंग। थैंक यू सर, डॉक्टर विकास। सर 58 ईयर्स की एज जो है वो यूजुअली रिटायरमेंट की एज मानी जाती है। सारे लोग जो कोई जॉब कर रहा है, कोई सर्व कर रहा है, तो 58 आता है तो बोलते हैं अब जी हम रिटायर हो गए हैं, थक गए हैं, अब हम आराम करेंगे, ड्राइंग रूम में बैठेंगे, लॉन में बैठेंगे, चाय पियेंगे, अखबार पढ़ेंगे और कमेंट्स करेंगे। सर उस एज में आके एट द एज ऑफ 58 ईयर्स आयरन मैन ऑस्ट्रिया करना वाइल स्टिल सर्विंग, तो सर एज बैरियर सिर्फ माइंड में होती है या बॉडी में भी होती है? नहीं, बॉडी पे तो होती है, मगर कितनी होती है वो आपके माइंड से हो चलता है। फाइनली एज यू एज यू नो देर इज डिटीरिएशन हैपनिंग, बट यू कैन reduce it if not stop it, and in some cases even reverse it. And that comes from your mind, because every activity that you undertake, it first starts with the mind. Like they say, only if you can dream it, can you achieve it. If you can't dream, then you can't achieve anything. Similarly, endurance events or anything physical is first in the mind. Say अगर मैं अभी आप दोनों को बोलूं, चलो उठते हैं और 10 किलोमीटर भाग के आते हैं, और अगर आप कहते हो हाँ जी चलो, तो आपके माइंड ने यस बोला, आप लोग उठोगे और आप भागोगे। हो सकता है 500 मीटर भागो, 5 किलोमीटर भागो, वो आपकी बॉडी की शेप के ऊपर डिपेंड करेगा, मगर आपने स्टार्ट किया। मगर मान लो आप कहते हैं, नहीं पागल हो, ये कोई टाइम है भागने का, या ये कोई हमारी उम्र है भागने की, तो आपने स्टार्ट ही नहीं किया। सो द माइंड हैज टू रूल योर बॉडी, एंड आप सरप्राइज रहोगे आपकी बॉडी में क्या क्या कैपेबिलिटी है, वो हमें पता ही नहीं है। और हमारा सबसे बड़ा बैरियर जो है ना अपने लिए, वो हमारा माइंड ही है। हमें कुछ कोई टास्क मिलता है, हम कहते हैं हमसे नहीं होगा। इट्स कॉल्ड परसीव्ड हेल्पलेसनेस। ये कर दो, नहीं मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले डिफेंसिव मैकेनिज्म ना लगा दिया, मैंने ट्राई नहीं किया। बट इफ आई ट्राई, आई माइट अचीव 10%, नॉट 100%, बट कुछ तो अचीव किया ना हमने। सो इट्स अ माइंड गेम। इट ऑल स्टार्ट्स विद द माइंड, देन इट एंड्स इन द बॉडी। बिल्कुल सर, आई रियली। टोटली एग्री सर। अभी लास्ट मंथ सर, आई एम सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो एक पेक्यूलर सी सिचुएशन आ गई। आई आई गॉट 12 सर्जरीज इन ए सिंगल डे। मेरा नेक्स्ट ओटी नहीं था, छुट्टी थी, उससे नेक्स्ट ओटी में आई हैड टू बी ऑन वेकेशन, so I had to complete 12 surgeries, including 9-10 joint replacements. So that was just an impossible task. So, but since there was commitment with patients, I started at 9 a.m. in the morning, and I finished my list at 4 a.m. next day. And 18, 19 hours non-stop, I worked with my team. So it was बीच में आया टाइम, जैसे 9 सर्जरीज हो गई, 10 हो गई,
कि बस अब बस करते हैं, कोई बहाना बना लेते हैं। बट नो, माइंड को स्ट्रेच किया, माइंड को बोला कि नहीं करना है, तो उसने बहुत थकान नहीं हुई सर। लास्ट में बिल्कुल मैंने बिल्कुल यही देखा कि नहीं, आई कुड डू व्हाट वाज बट मस्ट बी इम्पॉसिबल फॉर लॉट ऑफ पीपल, कि इतनी देर में, एंड दीज आर वेरी टीडियस सर्जरीज, कोई इजी काम नहीं है, बट आई कुड अचीव। और मैं टोटली एग्री करता हूँ कि अगर हमारा माइंड सेट वैसा, अगर हमारा माइंड कहता है तो बॉडी ओबेज दैट, बॉडी बिल्कुल उसको फॉलो करती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। राइट सर। सर अभी आपका एक वीडियो देख रहे थे सर, आई थिंक इंस्टाग्राम में आपने डाला था ऑन योर बर्थडे, और आपने उस दिन भी सर कुछ फिटनेस के लिए आई थिंक यू हैव टेकन अ अपर फुल सर्कल। यस सर, अपर सर्कल। अपर सर्कल। यस। सो दैट हाँ। वाज अ रियल रियल मोटिवेशन सर, कि आपने और उसको इतना सीमलेसली किया, एंड द वीडियो वाज अमेजिंग। आई ट्राई कि जब हम ये वीडियो रिलीज करते हैं, आई वांटेड टू पुट दैट वीडियो विद योर परमिशन फॉर अ व्यूअर्स, कि वो ये देखें कि वट एवर माइंड कैन थिंक, बॉडी वर्क्स ऑन दैट पर्टिकुलर कमांड। तो सर ने प्रूव किया ऑन हिज बर्थडे। एंड सर वी विश एवरी बर्थडे सर कुछ ना कुछ आप इस तरीके से सभी व्यूअर्स जो इंस्टाग्राम में आपको फॉलो करते हैं उनको एक मोटिवेशन दें आप सर। कोशिश रहेगी, कोशिश रहेगी। सर अब हम आते हैं टेडेक्स पे सर। इवन द टेडेक्स इज ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक या दो टॉक्स देने के बाद भी, या टॉक्स करवाने के बाद, बिकॉज आई ऑर्गेनाइज along और सपोर्ट few of the teams who organizes TEDx। आपने सर 8 TEDx टॉक्स दी हैं, विच इज़ क्वाइट मोटिवेशनल फॉर एवरीवन ऑफ अस। आज के यूथ को आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पर क्या एक कोर मैसेज देना चाहेंगे, दोनों चीज़ों में, वेदर इट्स टॉक्स और फिटनेस के ऊपर, या फॉलोइंग देयर ड्रीम्स? आप उनको क्या एक कोर मैसेज देना चाहते हैं सर? My core message will be that firstly, you must dream. Uh, I come across people of different types. कुछ तो ऐसे होते हैं who don't know what to dream about. They are lost. So they can't identify ये करें, ये करें, ये करें. तो dream करना is important, and also to know what your dream is. So that is one type. Secondly, there are people who start chasing a dream और उनको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, एंड फिर वो गिव अप कर देते हैं कि मेरे से नहीं होगा। थर्ड ऐसे होते हैं जो कि ड्रीम होती है, बट उनके गट्स नहीं होते उसको ड्रीम को फॉलो करने के लिए, कि भाई शुरू से डरे हुए थे कि मैंने तो भी मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना है, मैं कैसे बनूंगा, तो कोशिश ही नहीं स्टार्ट है, ड्रीम ड्रीम ही रह जाती है और वो खत्म हो जाती है। तो मैं समझता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ड्रीम करो, एंड ड्रीम को आपने सच में कैसे करना है, दैट कैन हैपन ओनली विद, जैसे आपने बोला, विद परसिवियरेंस, विद योर कंसिस्टेंसी, विद हार्ड वर्क। उसके बिना होगा नहीं। देर आर नो फ्री लंचेस कि आपने ड्रीम किया कल आपको मिल गया। लाइक दे से, इफ विशेस इफ विशेस हॉर्सेस। इफ विशेस वो हॉर्सेस एंड बेगर्स वुड राइड अवे, तो वो होता नहीं है। समवेयर यू माइट गेट लकी एंड कोई आपने विश किया और आपका ट्रू हो गया, बट इट इज वेरी रेयर। सो हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू मेक एनीथिंग हैपन, एनीथिंग। along with that you need to have mental strength। आपको अपने दिमाग को स्ट्रांग करना भी, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इनको इतने सारे ऑपरेशंस करने थे, सो ही हैड द मेंटल स्ट्रेंथ टू हैंग ऑन एंड बी देयर। नहीं तो दो ऑपरेशन के बाद बोलते जी मेरे से नहीं होगा, अब मैं खत्म हो गया, मैं तो थक गया। सो मेंटल स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली फॉर योर वर्क, इट इज रिक्वायर्ड इन एवरीथिंग इन लाइफ, आई फील। मान लो आपकी एक डिफरेंट रिलेशनशिप चल रही है, डिफिकल्ट रिलेशनशिप है, उसमें भी आपको मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। आपके घर में एल्डरली पेरेंट्स हैं जिनको आपने लुक आफ्टर करना है, उसके लिए भी मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। आपके बच्चे नहीं आपकी बात सुनते, उनको भी टॉलरेट करने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। आपका बॉस बड़ा खतरनाक है, उसको भी झेलने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। सो मेंटल स्ट्रेंथ यू नीड टू डेवलप। एंड आई फील आजकल के हमारे जो यूथ हैं इतने पैम्पर्ड होते हैं, इतने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में आते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ थोड़ी उनकी कमजोर है, एंड दैट वीक मेंटल स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट्स इन देयर एक्शंस। आप देख रहे हो लोग कोटा जा रहे हैं प्रिपेयर करने के लिए, वहां पे सुसाइड कर दिया, या किसी और स्कूल में गए, उन कुछ झगड़ा हो गया, बच्चे ने जंप मार दी।
This is low mental strength because you are not used to doing things which are tough. And थोड़ा सा pressure पड़ा तो you're collapsing. So mental strength is something we should develop and it can be developed. उसमें techniques होती हैं. And of course, like I said, hard work, perseverance, and keep your focus on your dream. It will come true. अगर आप उसमें दम लगाओगे, आपका ड्रीम सच होगा. This is my message to you. अमेजिंग मैसेज सर। और आई थिंक यूथ को इस मैसेज से समझना ये ज़रूरी है कि मेंटल स्ट्रेंथ को जितना ज़्यादा बिल्ड करेंगे एंड इट विल ट्रांसलेट इनटू योर फिजिकल स्ट्रेंथ। बिकॉज अगर माइंड स्ट्रांग नहीं होगा, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर सकते और ना कोई अपना पैशन परस्यू कर सकते हो अलॉन्ग साइड योर एजुकेशन। सो वेरी वेरी वेल समड अप मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स, स्पेशली यूथ। डॉक्टर विकास। सर, आपने अपनी लाइफ में काफी लीडरशिप रोल्स भी निभाए हैं। सर, मिलिट्री लीडरशिप और सिविलियन लीडरशिप में सबसे बड़ा डिफरेंस और सबसे बड़ा कॉमन थ्रेड क्या है? सबसे बड़ा कॉमन तो ये है कि बोथ आर लीडिंग मैन. तो व्हेन यू आर अ लीडर यू हैव टू डील विद ह्यूमन रिसोर्स एंड वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, द ह्यूमन रिसोर्स. सो दैट इज द कॉमनैलिटी. द डिफरेंशिएशन इज दैट इन मिलिट्री लीडरशिप you have to lead your men and convince them to even lay down their lives. No other profession in the world, no amount of money, no amount of medals, no amount of anything will get a person to give his life. So this is, I feel, the biggest difference in military and civil leadership. In civil leadership, you are leading for profit. आपका एम है अपना टारगेट अचीव करना. भी मेरे को बॉस ने बोला आज इस लेवल तक टारगेट इस महीने होगा, साल में होगा, अगर वो मिल गया तो आई हैव अचीव माई एम. Whereas in the army, it's not that. Targets are there, but they're of different type. And like I said, यहाँ पे आपको जान भी देनी पड़ेगी. So ये बहुत फर्क है दोनों लीडरशिप्स में. राइट। सर, नाउ वी आर इंचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट नेक्स्ट फॉर यू। आपने इतना कुछ कर लिया सर, फौज किया, फौज में इतनी अचीवमेंट्स हुई, देन आपने सर फिजिकल फिटनेस के ऊपर किया, सब चीज़ें आपने करी। व्हाट्स योर नेक्स्ट ड्रीम सर? ड्रीम से बहुत हैं, अभी तो स्टार्ट ही है. ट्रू So सर। I feel एक तो next month I'm launching my book. I'm releasing my book next month. I've written a book on the courage to rise after failure. अमेजिंग। So that is one. Then my son last October में उसने एक हाफ आयरन मैन किया क्रोएशिया में, और अगले साल हम दोनों इकट्ठा एक आयरन मैन करेंगे, फुल आयरन मैन. सो इस साल करना था बट ही वांट्स सम मोर टाइम टू ट्रेन. तो इस साल वो एक और हाफ आयरनमैन करेगा और फिर हम इकट्ठा करना चाहते हैं. सो दैट इज माय नेक्स्ट ड्रीम, दैट इन 2027 वी डू वन टुगेदर. आई होप दैट विल गो थ्रू. एंड ऐसे छोटे छोटे कई और, द बकेट लिस्ट इज वेरी लॉन्ग. सो राइट। एंड आई फील दैट देर इज नो टाइम एंड नो पर्सन शुड एवर फील कि मेरी ड्रीम्स कंप्लीट हो गई हैं. योर ड्रीम्स कैन नॉट स्टॉप बिकॉज यू हैव टू हैव समथिंग टू वेक अप फॉर इन द मॉर्निंग. कि मैं सुबह जाग क्यों रहा हूं. मैं ये नहीं कि सुबह उठे पर चाय पिए अपने लेटे रहे बेड में और न्यूज़पेपर पढ़ा, और देयर हैज टू बी समथिंग टू गो एंड लुक फॉरवर्ड टू एंड डू. सो आई फील देयर इज लॉट्स टू डू. ट्रू सर। और जैसे आपने सर कहा कि व्हेन वी वर डिस्कसिंग इनफॉर्मली बिफोर स्टार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट कि वाई तवी टेल्स, सो सर तवी टेल्स हर हफ्ते, सो सर वी हैव कंप्लीटेड, यू कैन सी एट माय बैक सर, so we have completed our 50 episodes, and every week sir doing 50 episodes while we both of us are working, and today's 53rd episode, we haven't taken a single break. And I was telling you sir, जब बाहर ड्रोन्स उड़ रहे थे, घर वाले कह रहे थे भी तुम हो कहाँ पे, लाइट है नहीं, ऑन इन्वर्टर्स वी हैड आवर लैपटॉप्स ऑन एंड वी वर कवरिंग वन पॉडकास्ट, क्योंकि उसके बिना नींद नहीं आती सर जब तक एक हफ्ते में एक पॉडकास्ट नहीं गुजरे। दैट बट इज सर व्हाई वन नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई यू वर सेइंग 8:30 बजे करेंगे शाम को. मैंने कहा ये कौन सा टाइम है. आई डिडंट नो यू आर कमिंग बैक फ्रॉम वर्क एंड देन डूइंग. राइट सर। गुड गुड, वेरी नाइस. एक ड्रीम सर और है जो आपके ड्रीम के साथ ही है सर। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ अस एज वेल एज फ्रॉम जम्मू इटसेल्फ। सर, जब आपकी बुक लॉन्च होगी सर, वी विल लाइक टू सी यू इन जम्मू सर, टू लॉन्चिंग दैट बुक इन जम्मू विद ऑल ऑफ योर डोगरास, आपकी अपनी जन्मभूमि में. सो इट विल गिव अस सो मच प्राइड एंड सो मच हैप्पीनेस अगर वो बुक जम्मू में भी लॉन्च हो, बिकॉज आप दिल्ली में तो 100%. फॉर्मल लॉन्च करेंगे ही, बट वी लव टू सी यू हियर इन जम्मू ऑल्सो, एंड वी विल यस मेक सर। द अरेंजमेंट्स ऑल्सो फ्रॉम आवर साइड to make it a grand launch in Jammu itself. डन So that's a small डन, request, sir. बिल्कुल.
बिल्कुल। Right, sir. So now, sir, we have covered your journey, and it was really, really very, very inspirational for both of us and our viewers. And we'll, as I said, sir, we'd love to see you in Jammu as and when you come here along with your book, and whenever you complete more of your dreams and then start addressing youth here in Jammu. क्योंकि सर जम्मू में यूथ को आपके जैसे आइकन्स के साथ डिस्कशन करना, उनकी बातें सुनना वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी भी यूटी इज नॉट एज डेवलप्ड एज लॉट ऑफ मेट्रोज। यहाँ पे बहुत कम ऐसे लोग बाहर से आते हैं जो अपनी लाइफ जर्नीज, आपकी तरह जिनकी लाइफ जर्नीज हैं, वो उनके साथ शेयर करें, उनको मोटिवेट करें। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्ट यू इन जम्मू itself with lot of students who can learn from your vast wisdom, your courage and your life journey. और चलो। जैसे सर फौज में सर रिचुअल्स रहते हैं, हमारा भी एक रिचुअल है सर। तभी टेल्स में डॉक्टर विकास सर ही वर्क्स इन नारायणा एज आई सेड अर्लियर। तो नारायणा कटरा के पास है, माता वैष्णो देवी के फुट हिल्स में। और ये बहुत अच्छे से जितने भी जम्मू के देवी देवता है ना सर, सबको इकट्ठे करते हैं, एंड देन ही स्टार्ट spreading those wishes to the esteemed guest. Now, without taking much time, I request Dr. Vikas to start our ritual, which is end of the podcast. मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा सर, तवी टेल्स टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में सर, आई जस्ट कंटेक्टेड यू, बर्थडे था आपका, आई विश यू, और मैंने आपका जब रिप्लाई आया तो आई थॉट कि मैं भी एक बर्थडे गिफ्ट ले ही लेता हूँ। तो आई रिक्वेस्टेड फॉर पॉडकास्ट, और सर आपने इमीडिएटली हमें समय दिया, बिकॉज इट वाज गोइंग टू बी अ रिपब्लिक डे स्पेशल एपिसोड, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत, एक तो पूरे देशवासियों की ओर से, डुग्गर वासियों की ओर से, जम्मू वासियों की ओर से, हमें इंडियन आर्मी में हमारे देश को सर्व करने के लिए सर हम आपके लिए शुक्रगुजार तो हैं ही हैं। लेकिन उसके बाद सर जो आपकी जर्नी रही है, अब 58 ईयर्स में सर यू हैव स्टार्टेड दिस, एक फिटनेस का जो, वही मैंने कहा कि जब हम लोग, बाकी लोग आराम का सोचते हैं, तो आपने अपने उस जर्नी की शुरुआत की जो कि अपनी ह्यूमन लिमिट्स को टेस्ट कर रही हैं। तो सर आपने बहुत सी अचीवमेंट्स की हैं सर उसमें। तो थैंक्स फॉर बीइंग दिस फिटनेस आइकन फॉर ऑल ऑफ अस, और फॉर इंस्पायरिंग आवर यूथ्स, फॉर पीपल लाइक अस, जो अब वी आर नियरिंग फिफ्थ डिकेड अब आने वाला, और हम इससे पहले कि स्लो डाउन की सोचें, आपको देख के हमें भी सर जोश आ रहा है कि नहीं, आयरन मैन नहीं तो सिल्वर मैन, या कुछ कुछ मैन हम भी बनी जाएं सर आपको देख के। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। तवी टेल्स के लिए ये सिर्फ एक एपिसोड नहीं था सर, ये एक लिगेसी कन्वर्सेशन थी सर। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस सर। आपने सर हमें बताया कि लीडरशिप लाउड नहीं होती, कंसिस्टेंट होती है। करेज सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, डेली चॉइसेस में भी होता है। सर आपकी जर्नी हमारे यूथ के लिए एक रिमाइंडर है कि डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं होता, लेकिन वही ग्रेटनेस का फाउंडेशन होता है। तो सर माता वैष्णो देवी हमारी जम्मू की डाइटी, बावे वाली माता सर हमारे मानसर देवता हैं, हमारा कुल देवता, और जो भी देवी देवता सर हमें ब्लेस करते हैं, डुग्गर भूमि को, देवभूमि को, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं सर कि जो आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी बकेट लिस्ट है, वो सर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। आप एक बुक नहीं और 10 बुक्स लिखें, और जम्मू में जरूर सर लॉन्च के लिए आपको अजय जी ने इनवाइट किया ही है, और यू हैव एग्रीड फॉर दैट। वी आर ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट इवेंट सर। तो सर मैं प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से कि आपको अच्छा स्वास्थ्य दें, आप और आगे इंस्पिरेशनल अपने कार्य जारी रखें, और हम सबको इसी तरह प्राउड करवाते रहें और इंस्पायर करते रहें। सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय डुग्गर, जय डोगरा, जय हिंद, जय माता। जय माता दी। थैंक यू सो मच।